नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है और हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए हैं। आज के सेशन में हम लोग उसका पाठमाला का वर्क करेंगे। क्या करेंगे? पाठमाला, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक, राइट। तो पाठमाला में आप लोगों को मैं एक वीडियो बताऊंगी जिसमें मैंने सारे आंसर और सब कुछ आप लोगों को समझाया है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग पाठमाला में पेज नंबर 2929, राइट, वो भी एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पाठमाला का वीडियो देख लेते हैं, राइट। फिर मैं आप लोगों को केवल पठन हेतु है वो भी थोड़ा सा समझाऊंगी, राइट। तो स्टूडेंट, अभी पहले इसका पाठमाला का एक वीडियो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, नाउ अंकुर भाग 2 हिंदी हमारी पाठमाला में, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक में, बड़ी बुक में, चैप्टर नंबर 4 मैं अखबार हूँ, राइट। उसका जो पाठमाला का वर्क है वो आज हम लोग इस पीपीटी थ्रू वीडियो में करेंगे, राइट। पाठमाला का वर्क सबसे पहले हमने आगे क्वेश्चन आंसर देख लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, खाली स्थान भरो। क्या है? खाली स्थान भरो। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आंसर लिखे हुए दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पर ब्रैकेट दिया है और ब्रैकेट में उसके आंसर है। ओके, मैंने ऑलरेडी आंसर आप लोगों को लिख के ही दिए हैं। मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ। मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ। नाउ सेकंड वाला, मुझे पढ़ने की आदत बचपन में ही डाल लेनी चाहिए। अखबार क्या कहता था अपने बारे में कि मुझको पढ़ने की आदत तुम बचपन में ही डाल लो। लेख पढ़कर लोग अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। यहाँ पर बढ़ाते आएगा। लेख पढ़कर लोग अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए, खेल कूद के बारे में मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त कर लो। अखबार क्या कहता था कि खेल कूद के बारे में उससे कुछ जानकारी भी हासिल कर लो। तो इसमें क्या था, सारी ब्लैंक्स एक बार देख लेते हैं। मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ। मुझे पढ़ने की आदत बचपन में ही डाल लेनी चाहिए। लेख पढ़कर लोग अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। खेल कूद के बारे में मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त कर लो, राइट। तो ये थी हमारी रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ भाषा संसार में देखते हैं, गिनती पूरी करो। तो इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ी सी गिनती को डीप में सीख लेते हैं कि गिनती हमें कैसे करनी है। गिनती यानी कि काउंटिंग नंबर, राइट। देखो यहाँ पर एक हाथ ही दिया है, तो 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कैसे लिखना है ऊपर अनुनासिक करके, वो हमें ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? 6। जैसा बोलेंगे वैसा ही हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बोलने में खास ख्याल रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो इस प्रकार गिनती हम लोग जब छोटे थे तब ऐसी गिनती करते थे, पर किस में करते थे? इंग्लिश में, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमें हिंदी में गिनती लिखनी है, राइट। 1 2
3 4 5 पा के ऊपर ये अनुनासिक लगाना कंपलसरी है। छह, चाहे तो आप लोग छह भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप लोग यहाँ पर ऐसे 2 डॉट किए जाते हैं उसको भी ह का उच्चारण किया जा सकता है। 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार हम लोगों को गिनती करनी है, याद रखनी है और सारी नंबर में और हमें शब्द में लिखनी आनी चाहिए, राइट। अभी हम लोग इसमें नंबर में नहीं सीखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर शब्द में ही सीखा है, राइट। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक का अनेक बनाओ। एक का अनेक, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक का अनेक यानी कि क्या। तो सिंगल का प्लूरल, सिंगल का प्लूरल, राइट। जो सिंगल शब्द होता है उसका हम लोग प्लूरल करते हैं, एक वचन का बहुवचन। तो कविता, तो कविताएं, बहुत सारी कविताएं, तो हम लोग क्या करेंगे, कविताएं, पर एक के ऊपर अनुनासिक लगाना पड़ेगा। सभा, सभाएं, सेना, सेनाएं, बालिका, बालिकाएं, राइट। ये आप लोगों को समझ में आ गया। सेना तो बहुत सारी सेनाएं, बालिका तो बहुत सारी बालिकाएं, कविता तो बहुत सारी कविताएं। फिर देखो यहाँ पर कहानी, तो कहानियाँ। तो आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है कि हमने क्या चेंज किया है। यस, यहाँ पर नी की मात्रा चेंज हो जाती है। क्या होगा, नी की मात्रा चेंज हो जाएगी। जब भी कभी दीर्घ वाला शब्द आएगा और उसका बहुवचन करना होगा तो नी, कोई भी दीर्घ मात्रा हो ह्रस्व में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि कहानी तो कहानियाँ, पहेली तो पहेलियाँ, और या के ऊपर भी क्या लगेगा, अनुनासिक। क्या लगेगा, नी की मात्रा भी चेंज होगी और या के ऊपर अनुनासिक भी लगेगा। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, कहानी और या के ऊपर अनुनासिक। नी की मात्रा भी चेंज करनी होगी और या के ऊपर अनुनासिक भी लगाना पड़ेगा, राइट। पहेली तो पहेलियाँ, जानकारी तो जानकारियाँ। तो इसमें भी देखो री की मात्रा चेंज की, यहाँ पर री की मात्रा दीर्घ थी तो हमने ह्रस्व कर दी और या के ऊपर अनुनासिक लगाया। फिर खुशी तो खुशियाँ, तो यहाँ पर भी स की मात्रा दीर्घ थी तो शी की मात्रा हमने ह्रस्व कर दी और या के ऊपर भी अनुनासिक कंपलसरी लगाना है, राइट। कविता तो कविताएं, सभा तो सभाएं, सेना तो सेनाएं, बालिका तो बालिकाएं, कहानी तो कहानियाँ, पहेली तो पहेलियाँ, जानकारी तो जानकारियाँ और खुशी तो खुशियाँ, राइट। तो ये था हमारा एक का अनेक यानी कि प्लूरल शब्द, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। सबसे पहले क्या है, सच, तो सच का झूठ। क्या होगा, सच का झूठ। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख लिया, ये सच का झूठ ऊपर आएगा, राइट। सच का झूठ, सच का झूठ। सुबह शाम, सुबह शाम। देश विदेश, देश विदेश। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले, अपना पराया, अपना पराया, राइट। हम लोग चाहे तो इसके आंसर डायरेक्ट यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं। सच तो झूठ, सुबह तो शाम, विदेश तो विदेश, अपना तो पराया, राइट। तो आंसर भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको मैच भी कर सकते हैं, राइट। ये सच और झूठ पहले आएगा, सच झूठ, अपना पराया, देश विदेश, सुबह शाम, राइट। तो ये थे विलोम शब्द। क्या था, विलोम शब्द। ना उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4, पाठ से इन मात्राओं वाले 3-3 शब्द ढूंढकर लिखो। यानी कि ऐसी मात्रा, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस मात्रा का चिन्ह
कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये है बड़ा ऊ। क्या है, क्या है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ का चिन्ह ऐसा होता है। सारी मात्राओं के चिन्ह में पता होना चाहिए। अ में कोई मात्रा नहीं होती पर आ में मात्रा होती है ऐसे, छोटी ई में मात्रा होती है ऐसे, बड़ी ई में मात्रा होती है इस तरफ, छोटे ऊ में मात्रा होती है ऐसे, बड़े ऊ में मात्रा होती है ऐसे। तो ये सारे स्वर की मात्राएं हमें याद होनी चाहिए। राइट, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया है, बड़ा ऊ। तो हमें पता होना चाहिए कि बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। तो हमारे पाठ में ऐसे ऊ वाले शब्द हो उसको हमें लिखना है। जैसे कि हमने लिखा है छूकर, हूँ और भूल। ये सारे शब्द में देखो ऐसी मात्रा है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा है। फिर है ए। तो ए की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा ऊपर एक मात्रा, और ऐ में क्या होता है, ऊपर दो मात्रा लगती है। राइट, ये याद रखना कि ए में एक मात्रा लगती है व्यंजन के ऊपर और ऐ में दो मात्राएं लगती है व्यंजन पर। राइट, तो ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर ए यानी कि ए की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द है वो लिखना है। देश, मिलने, मुझे, ए की मात्रा वाले शब्द। राइट, तो हमारे पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसमें छोटा ऊ, ए, ओ, ई बहुत सारे शब्द मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ओ, तो ओ में कैसी मात्रा होनी चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ओ में एक ऊपर स्टैंडिंग लाइन और नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, ऐसी मात्रा वाला जहाँ पर आप लोगों को शब्द दिखाई दे वो हमें लिखना है। जैसे कि होता, करोगे, मनोरंजन। राइट, देखो वापस करते हैं। बड़े ऊ की मात्रा यानी कि ऐसा मात्रा वाला चिन्ह वाला शब्द। ए यानी कि ऊपर एक मात्रा हो ऐसा शब्द। ओ यानी कि ऐसा मात्रा वाला शब्द। तो ये हमने पाठ में से देख के लिखे। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हमारी बुक में है। डन। राइट नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नए शब्द बनाओ। यहाँ पर देखिए, ये तो जब हम छोटे थे तब भी ऐसे करते थे प्रैक्टिस। पढ़, देख, उठ, इन सबको कर लगाकर ज्वाइंट करना है। पढ़ कर, देख कर, उठ कर। राइट, क्या करेंगे, पढ़ और उसके साथ कर भी जोड़ देंगे तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, पढ़ कर। क्या बन जाएगा, पढ़ कर। उसके बाद देख प्लस कर, क्या है, देख प्लस कर, तो देख कर। उठ प्लस कर, उठ कर। डन। तो इस प्रकार शब्द को इन सब बीच वाला जो शब्द है उसके साथ ज्वाइन करके एक नया शब्द बनाना है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये भी ऐसा ही है। सर प्लस कारी, सरकारी। तर प्लस कारी, तरकारी। जान प्लस कारी, जानकारी। राइट, तो ये हमें इन शब्द को इन शब्द के साथ ज्वाइन करके नया शब्द बनाना है। राइट, नाउ स्टूडेंट, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। 3 हिंदी के और 3 अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबारों के नाम लिखिए। यानी कि हमें हमारा ये लेसन ही था, अखबार, समाचार पत्र। हमने जो हमारा फर्स्ट सेशन देखा था उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर के नाम देखे थे। राइट, हमें यहाँ पर हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबारों के नाम लिखने हैं। हिंदी में नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ये सारे हिंदी के अखबार है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सारे अंग्रेजी अखबारों के नाम है। राइट, तो हम लोगों को ऐसे हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, हमारी गुजराती, हम लोग गुजरात में रहते हैं तो गुजरात के भी बहुत सारे न्यूज़पेपरों के नाम हमें पता होने चाहिए। राइट,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसे क्या कहते हैं? किसे क्या कहते हैं? दिए गए वर्ग से शब्द ढूंढकर लिखो। जहाँ अखबार छपता है उसे छाप खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? छाप खाना। जहाँ अखबार छपता है ना, हम लोग उसको प्रेस कहते हैं, पर उसका हिंदी शब्द है छाप खाना। क्या है? छाप खाना। फिर है जो चित्र बनाता है, तो यह सब कोर्स को हम लोग पेंटर कहते हैं और हिंदी में उसे चित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकार। जो चित्र बनाता है वो होता है चित्रकार। जो कविताएं लिखता है, राइट, कवि, उसे क्या कहते हैं? कवि। जो लेख लिखता है उसे कहते हैं लेखक। क्या कहते हैं? लेखक। जैसे कि हम लोग देखते हैं तारक मेहता के उल्टे चश्मे में तारक मेहता, राइट, तो वो भी एक लेखक है। तो जो लेख लिखते हैं उसको लेखक कहते हैं। जहाँ अखबार छपता है, छपखाना। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो कविताएं लिखता है, कवि। जो लेख लिखता है वो है लेखक, राइट। तो ये था किसे क्या कहते हैं, वो हमने लिखा। फिर हमें प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है? एक सुंदर सा चित्र दिया है और इसमें हमें रंग करना है, राइट। ये एक कंप्यूटर का चित्र है। ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये माउस है और यहाँ पर एक अलग माउस एक अखबार पढ़ रहा है। तो इस पिक्चर में सुंदर से रंग करने हैं, पर रंग ऐसे करने हैं कि जिसकी छाप दूसरे पेज पर ना हो, राइट। तो ये हमने आज हमारी जो पाठमाला का वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, देखा आपने, समझ में आया सब कुछ? खास कर क्या ध्यान रखना है, एक का अनेक जब हम लोग प्लूरल करते हैं तब। जैसे कि हमें क्या दिया है? कविता। क्या दिया है? कविता। अगर बहुत सारी कविताएं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कविताएं। कविताएं। तो ए के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक। क्या लगेगा? अनुनासिक, राइट। कविताएं और उसके ऊपर अनुनासिक कंपलसरी लगेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को दीर्घ वाली शब्द का समझाया कि उसमें क्या ख्याल रखना है? कहानी। जब नी की मात्रा, यहाँ पर कोई भी मात्रा जब दीर्घ हो और उसका हम लोग बहुवचन करेंगे तो कैसे होगा? मात्रा हो जाएगी चेंज। क्या हो जाएगी? चेंज। और या कहानियां, और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक। अगर आपने ऐसा किया क हा नी या, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि मात्रा चेंज नहीं की है। अगर हमने ऐसा किया मात्रा चेंज की पर या के ऊपर अनुनासिक नहीं लगाया तो ये भी होगा रॉन्ग। इसीलिए खास ख्याल रखना कि जब भी कभी कोई दीर्घ वाला शब्द हो उसका बहुवचन करो तो मात्रा चेंज हो जाएगी और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक। जैसे कि पहेलिया, जानकारियां, राइट। तो ये सारे शब्द हमने देखे। खुशियां, एक के अनेक, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी देखते हैं हमारी बुक में है केवल पठन हेतु। मैंने फर्स्ट सेशन में आप लोगों को ये रीड करने के लिए कहा था, राइट। केवल पठन हेतु यानी कि सिर्फ पठन करने के लिए आप लोगों को रीड करने के लिए है। एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। कल्पना का उड़न खटोला। तो उड़न खटोला यानी कि क्या? सबसे पहले तो उड़न खटोला यानी कि रोपवे, राइट। हम लोग देखते कि जूनागढ़ में भी बना है रोपवे, तो उसको उड़न खटोला कहते हैं। और कल्पना का यानी कि हमारे मन के विचार। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर होते पर हमारा दिमाग तो कहीं और कल्पनाओं में घूमता है कि आज मम्मी ने घर पर क्या खाना बनाया होगा, आज पापा क्या लाने वाले हैं, आज हम कहाँ जाने वाले हैं। ऐसी हमारी कल्पनाएं हम लोग करते रहते हैं, राइट। तो ये है एक कल्पना का उड़न खटोला। क्या है उसमें देखते हैं?
तुम भी सोचो मैं भी सोचूं, अगर हम जाते चांद पर। देखो ये कल्पना है, कल्पना के थ्रू हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। हम लोग बैठे बैठे यहाँ पर कल्पना करेंगे तो फॉरेन भी चले जाते हैं, राइट। कल्पना के थ्रू हम लोग कहीं पर चले जा सकते हैं। तो तुम भी सोचो मैं भी सोचूं, अगर हम जाते चांद पर। अगर चांद पर जाते तो क्या होता, सोचो तुम और मैं। कैसा लगता वह मंजर, कैसे होते लोग वहां के। सोच के देखो कि वहां का मंजर कैसा होता, वहां के लोग कैसे होते। हम जैसे या रोबोट जैसे, हम जैसे या रोबोट जैसे। भालू जैसा भालू होता या फिर लगता बंदर जैसा। क्या कहता है कि कल्पना करो कि अगर हम लोग चांद पर जाएंगे, वहां का मंजर कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, हमारे जैसे या रोबोट जैसे। हम लोग कई बार कार्टून्स में देखते हैं ना कि दूसरी धरती का इंसान कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, तो कैसे होंगे, हमारे जैसे होंगे या रोबोट जैसे। वहां का भालू कैसा लगता होगा, भालू जैसा या बंदर जैसा। तो ये सारी सिर्फ कवि की कल्पना है। कैसी दिखती धरा वहां से, कैसी दिखती धरा, धरा यानी कि धरती, वहां से धरती कैसी दिखाई देती। सूरज सी या चांद सी, सूरज जैसी या चांद जैसी। या फिर उज्जवल तारों सी, या तो फिर तारे होते हैं स्टार्स, वो कैसे उज्जवल होते हैं, प्रकाशित होते हैं वैसे। कैसी दिखती धरा वहां से, सूरज सी या चांद सी। या फिर उज्जवल तारों सी, धरती उगती उत्तर से या उगती सुबह दक्षिण से। देखो हम लोग जानते हैं कि सूरज कहाँ से निकलता है, पश्चिम पूर्व से, राइट। सूरज पूर्व से निकलता है, पर यहाँ पर एक कल्पना है कि वहां पर कहाँ से सूरज निकलता होगा, उत्तर से दक्षिण से। कहाँ से सुबह होती होगी, धरती उगती उत्तर से या उगती सुबह दक्षिण से। कहाँ से सूरज निकलता, रात को होती सुबह या फिर दिन को गिनते तारे। क्या होता, रात को सुबह हो जाती, दिन को हम लोग तारे गिनते, वहां का मंजर कैसा होगा, दिन को गिनती तारे। चंदा मामा की जगह चमकते प्लूटो चाचू प्यारे। प्लूटो भी एक ग्रह है, राइट। तो क्या कहते हैं कि चंदा की जगह वहां पर प्लूटो चमकता होगा, प्लूटो चाचू प्यारे। चंदा मामा की जगह चमकते प्लूटो चाचू प्यारे, राइट। ना उसके बाद वाला नेक्स्ट पैराग्राफ, चिड़िया जैसे उड़ते हम सब। अगर ऐसा भी होता कि कल्पना करो कि हम लोग चिड़िया की जैसे उड़ते हो, तो हवा में उड़ते घर हम सबके, हमारे सबके घर भी हवा में उड़ते हो। या बंधे होते डोरी से, या तो इसको किसी को डोरी से उसे बांध लिया है। इतने सारे प्रश्न है, उत्तर कोई बता न पाता। मेरी कल्पना का उड़न खटोला उड़ता ही चला जाता। हमारी कल्पनाओं के उत्तर कोई नहीं दे सकता। जैसे कि देखो ऐसे ही कल्पना, चांद निकलता सुबह को, तारे गिनते सुबह को, भालू कैसा होता। तो हमारी जो कल्पना है, हमारे मन की कल्पना है, वो कोई भी समझ सकता नहीं है, राइट। तो ये कल्पना का उड़न खटोला है, उसके उत्तर भी कोई हमें दे सकता नहीं है। तो ये था सिर्फ पठन हेतु के लिए। तो आप लोगों को ये था जो चैप्टर आप लोगों को 1-2 बार रीड करना है, राइट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका का वर्क कंप्लीट करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।